हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर के मॉड्यूल के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली एक वोल्टेज कंपैरेटर होता है। ये वोल्टेज कंपैरेटर का इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अब इसमें एक हमें रेफरेंस वोल्टेज चाहिए, तो हम एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे। ये पोटेंशियल डिवाइडर सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड के बीच में दो रजिस्टर लगा करके और हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेफरेंस वोल्टेज है और ये रेफरेंस वोल्टेज लेट्स VA है। और यहाँ पे जो दो हम रजिस्टर यूज करेंगे वो बराबर वैल्यू का यूज करेंगे। R लेट्स R इज इक्वल टू 10K और इसको भी R इज इक्वल टू 10K। ये बराबर वैल्यू का इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा उतना डिवाइड बाई 2 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो ये प्लस VCC है, प्लस VCC इज इक्वल टू, अगर हम 5 वोल्ट लेते हैं। अब इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम जो इलेक्ट्रोड होते हैं मॉइस्चर सेंसर के, उनको कनेक्ट करते हैं। और टेस्टिंग के लिए इसको लेट्स एक बीकर में रखते हैं। और इसके एक टर्मिनल से यहाँ से हम एक रजिस्टर R2 यूज करेंगे और ये जो वोल्टेज है ये लेट्स VB है और इसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ये इसका सर्किट है और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। इस कंपैरेटर के जो सप्लाई वोल्टेज है प्लस 5 वोल्ट और इसका ग्राउंड कर देंगे। ये रजिस्टर R2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जो पोटेंशियल डिवाइडर है उससे हम रेफरेंस वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ले रहे हैं और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हम इसके जो मॉइस्चर सेंसर है उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे दो वोल्टेज हैं। एक वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज है जो VA है और दूसरा जो वोल्टेज है VB, वो VB वोल्टेज इस मॉइस्चर सेंसर के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है और वो रेफरेंस वोल्टेज से ऊपर या नीचे होने पे इस कंपैरेटर का आउटपुट चेंज होता है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो ये सेंसर है वो सेंसर क्या है। बेसिकली ये जो दो प्रोब हैं, इसको जब हम मॉइस्चर में जब इसको रखते हैं तो इन दोनों के बीच में कंडक्शन होता है और जो इसका रेजिस्टेंस होगा यहाँ का, वो डिपेंड करता है कि इसमें मॉइस्चर कितना है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इनके बीच का रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि R2 के साथ में एक उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस का ये काम कर रहा है, तो ये भी एक पोटेंशियल डिवाइडर का ही काम कर रहा है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस कब होगा कि जब इसके बीच का मॉइस्चर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जब मॉइस्चर धीरे धीरे कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब इसका मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो VB की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होगी। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे
काम करता है। तो इसका एक हम ग्राफ पहले बनाते हैं, इनपुट ग्राफ। ये इसका VCC है और आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रजिस्टर अगर 10K के दोनों इक्वल हैं तो इसका जो रेफरेंस वोल्टेज ये होगा, ये रेफरेंस वोल्टेज होगा VCC डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा VCC डिवाइड बाई 2। VCC डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पे ये रेफरेंस वोल्टेज है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है ये रेफरेंस वोल्टेज है, ये टाइम t है। अब जब हम वोल्टेज, ये वोल्टेज VA है जो फिक्स है। अब जब वोल्टेज VB, जब इसका मॉइस्चर चेंज होता है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा और VB चेंज होगा। तो लेट्स हम मान लेते हैं कि इसमें हमने अभी पानी डाल दिया, तो पानी डालने से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो उस समय यहाँ का वोल्टेज बहुत कम होगा। 0 से हम शुरू करते हैं कि इसमें हमने पानी डाल दिया और धीरे धीरे पानी फिर सूख रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा तो VB वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये VB वोल्टेज है, ये VB वोल्टेज बढ़ रहा है, रेफरेंस वोल्टेज से ऊपर गया और ये VCC तक जाएगा। उसके बाद लेट्स से इसमें हमने फिर से मॉइस्चर डाल दिया, मीन्स वाटर डाल दिया, कुछ कंडक्टिव लिक्विड डाल दिया, तो फिर ये यहाँ से धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। तो VB वोल्टेज भी धीरे धीरे आकर के 0 हो जाएगा। तो ये इसका इनपुट है, ये जो वोल्टेज है ये VB वोल्टेज है। अब इसका इस इनपुट से आउटपुट कैसे चेंज होगा उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे ग्राफ के थ्रू। ये एक ग्राफ है, आउटपुट ग्राफ इसको बोल सकते हैं। ये इसका एक ट्रांजिशन पॉइंट है, इस ट्रांजिशन पॉइंट है, और ये एक इसका दूसरा ट्रांजिशन पॉइंट है। जो पहला ट्रांजिशन पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, 0 टू हाई, और ये हाई से लो की तरफ है। तो कंपैरेटर में क्या होता है कि जब इस रेफरेंस वोल्टेज से इस VB वोल्टेज अगर रेफरेंस वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा होगा इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि VB VA को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ज़्यादा हुआ। तो इस समय पे टाइम t पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हाई हो जाएगा। तो ये इसका VCC है और ये VCC के बराबर होगा। तो ये वोल्टेज इसका हाई हो गया, यहाँ से 0 था और ये फिर ये हाई हो गया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे ही आगे 5 वोल्ट का ये बना रहेगा और ये VB वोल्टेज जैसे ही इसके नीचे आएगा, VA से जैसे ही कम होगा ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आउटपुट पे एक हमें पल्स मिलता है और इस आउटपुट पल्स से हम आगे किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को या किसी रिले को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है इस सर्किट का फंक्शन। जो अभी मार्केट में जो अवेलेबल है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, बेसिकली उसमें एक कंपैरेटर ही लगा होता है, कुछ RC सर्किट होते हैं और ये साथ में प्रोब होता है। तो वो इस तरह से काम करता है। अब अगर इसको हम अगर किसी रिले से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस कंपैरेटर का जो आउटपुट होता है वो उसका जो करंट होता है, आउटपुट करंट, वो उतना नहीं होता है जिससे कि एक रिले को हम ऑपरेट कर सकें। तो उसके आउटपुट पे एक रिले ड्राइवर लगाते हैं। रिले ड्राइवर बेसिकली एक ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है। जैसे ये एक ट्रांजिस्टर ले लिया NPN, और ये एक रिले है।
ये रिले का कॉइल है और इस कॉइल से हम ट्रांजिस्टर को जोड़ देते हैं। ये VCC यहाँ पे 5 वोल्ट भी दे सकते हैं अगर 5 वोल्ट का रिले है तो। और यहाँ पे जो रिले के जो पोल होते हैं इनपुट और आउटपुट वो यहाँ पे रहते हैं। ये इसका नॉर्मली कनेक्टेड पोजीशन है। ये रिले है। इसके जो एमीटर है उसको ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर लगा देंगे और इसका जो आउटपुट है कंपैरेटर का, उस कंपैरेटर का आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जब यहाँ पे जब पल्स आएगी, जो आउटपुट पे जो पल्स है, तो ये पल्स उस कंडीशन में आएगा कि जब इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो गया है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो कंपैरेटर ट्रिगर करेगा और एक आउटपुट पल्स देगा और ये पल्स इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा और जब ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा तो ये इधर से करंट फ्लो होने लगेगा और इस रिले में मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये इसको टर्न ऑन कर देगा। तो इस रिले से जो भी आप लोड कनेक्ट किए हैं, मोटर पंप या जो भी आप इस लोड कनेक्ट किए हैं, वो लोड ऑन हो जाता है। अगर मोटर पंप आपने कनेक्ट किया है तो वो ऑन हो जाता है और फिर वो पानी इसमें आने लगता है जिससे कि मॉइस्चर इसमें बढ़ने लगता है और जब मॉइस्चर बढ़ने लगता है तो इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाता है और रेजिस्टेंस जब कम होता है तो VB वोल्टेज VA वोल्टेज से कम हो जाता है और ये जो वोल्टेज है इसका, ये आउटपुट वोल्टेज वो ग्राउंड मतलब ज़ीरो हो जाता है और ये जो ट्रांजिस्टर स्विच है वो ऑफ हो जाता है और ऑफ होने से इस पे जो लोड पे जो पंप लगा है वो भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी पंप को इस मॉइस्चर सेंसर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको आर्डिनो से इंटरफेस करना है आपको, तो ये जो आउटपुट पे जो पल्स आ रहा है, उस पल्स को, ये जो आउटपुट पे ये जो पल्स है, इस पल्स को हम आर्डिनो में इनपुट पिन को देते हैं। अगर आर्डिनो से कनेक्ट करना है तो आर्डिनो में इनपुट पिन पे देते हैं इसको और फिर उसको इनपुट पिन को रीड करते हैं और रीड करके और हम किसी आउटपुट पिन को क्या कंट्रोल करना है उसको भी कर सकते हैं। तो अभी जो इस ट्यूटोरियल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये सारी चीज़ें करके अभी देखेंगे। तो ये जो रजिस्टर है R, इस रजिस्टर के जगह पे आप अगर पॉट लगा देंगे तो पॉट लगा देने से इस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी और इस तरह से हम रेफरेंस वोल्टेज इसका चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर 10K से अगर आप कम रखते हैं, जैसे ये अगर रजिस्टर जो है वो 10K का है और 10K से इसकी वैल्यू अगर आप कम करते जाएंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कम होता जाएगा, तो VA वोल्टेज कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप रेफरेंस वोल्टेज को आप जिस पॉइंट पे सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक पॉट लगा करके आप उसको सेट कर सकते हैं। तो जो सर्किट अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसके सारे पार्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर का प्रोब है और ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर का मॉड्यूल है। ये दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आर्डिनो से हम 5 वोल्ट सप्लाई ले रहे हैं। इस आर्डिनो का सिर्फ यहाँ पे यूज 5 वोल्ट सप्लाई के लिए हुआ है और एक यहाँ पे रिले है जिससे हम 220 वोल्ट 50 वाट का एक बल्ब को ऑपरेट करके देखेंगे। ये जो रिले मॉड्यूल है, ये रिले मॉड्यूल एक्टिव लो है। तो जो हमारे सर्किट का जो फंक्शन था कि जब हम VV वोल्टेज जब VA वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा, अगर उससे कम होता है तो लो हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट का आउटपुट वैसे ही है कि जब VV वोल्टेज VA से ज़्यादा होगा तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। बट ये जो रिले है, ये इस पे रिले पे जो इसका ड्राइवर सर्किट है इनबिल्ट है यहाँ पे और ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो मीन्स कि जब इसका जो सिग्नल वोल्टेज है अगर लो रहेगा तब ये एक्टिव होगा और जब ये हाई रहेगा तो ऑफ होगा।
तो अभी ये जो सर्किट है, ये सर्किट इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा। मतलब कि जब हमने बताया था कि ये ऑफ होगा तो उस समय ये ऑन रहेगा, और जब ये जब सर्किट ऑन होना चाहिए तब ये ऑफ होगा। जैसे कि अभी इसको हम बाहर अगर रखें हैं, तो बाहर रखने से इस दोनों टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, तो हाई होने से जो वी वोल्टेज होगा वो वी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में इस जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। बट जब वो हाई होगा तो उस समय ये ऑफ रहता है, लेकिन जब इसका रेजिस्टेंस कम है उस समय ये सर्किट ऑफ होना चाहिए। बट इस रिले का जो फंक्शन है एक्टिव लो है, इसलिए ये उस समय ये ऑन होगा, और जब ये इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा उस समय ये ऑफ रहेगा। बट इसको हम इस एक बीच में ट्रांजिस्टर का स्विच लगा करके और इसको हम फिर से उस सिग्नल को इन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम इस तरह से टेस्ट करते हैं, और बाद में उसको हम आर्डिनो के साथ जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें उसको हम इनबिल्ट कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर फंक्शन करेगा वो। या अगर आप इसको एक्टिव हाई रिले अगर यूज करते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट उस सिग्नल से इसको कर सकते हैं। तो अभी एक मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो रिले जो है वो एक्टिव लो कैसे काम कर रहा है। तो आर्डिनो को हम पावर देंगे, आप देख पा रहे हैं कि आर्डिनो में यहाँ पे पावर आ गया, और आर्डिनो में पावर आ गया है, और यहाँ पे भी पावर आ गया है। तो ये जो रिले मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का यहाँ से 5 वोल्ट ये आ रहा है, और ये सिग्नल है, इससे हम रिले को ऑन ऑफ करेंगे। बट ये रिले एक्टिव लो है, तो एक्टिव लो मीन्स कि अगर इसको हम ग्राउंड करते हैं तो ये टर्न ऑन हो जाएगा, अगर इसको हाई करते हैं तो ये टर्न ऑफ रहेगा, या अगर ओपन है फ्लोटिंग है तभी ये टर्न ऑफ रहेगा। अभी ये फ्लोटिंग मोड में है, फ्लोटिंग मोड में है इसलिए ये ऑफ है। जब इसको हम लो करेंगे तो अभी आर्डिनो का जो डिजिटल ग्राउंड क्या यहाँ से ले लेते हैं, ग्राउंड, ये ग्राउंड ले लिया, और जब इसको हम लो करेंगे, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो रिले है ये रिले एक्टिव लो है, तो जो हमारा जो फंक्शन था उसका ये उल्टा काम करेगा, और उसको हम फिर से एक ट्रांजिस्टर से यूज करके और इन्वर्ट कर सकते हैं इस सिग्नल को, या अगर आपका एक्टिव हाई अगर रिले है तो वो डायरेक्ट काम करेगा। तो ये देख पा रहे हैं एक्टिव। अब हम इसको जो इसका सिग्नल का जो वायर है, हम इसके जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर का मॉड्यूल का जो सिग्नल आ रहा है इससे हम कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके बीच का रेजिस्टेंस हाई है, तो जब हाई होगा तो जो कंपैरेटर का आउटपुट होगा वो हाई होगा और रिले को ऑन कर देगा। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो रिले है वो एक्टिव लो है, बट इस कंडीशन में इसको ऑन होना चाहिए। और एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं, बेसिकली ये जो डिवाइस है वो उल्टा काम कर रहा है, बट नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसको आर्डिनो से जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें आप उसके फर्मवेयर के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप आर्डिनो यूज नहीं करना चाहते हैं, अभी आप जो सर्किट देख रहे हैं इसमें आर्डिनो यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट मॉड्यूल से रिले को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो या तो आप एक्टिव हाई यहाँ पे रिले यूज कीजिए, या एक बीच में ट्रांजिस्टर लगा करके और वो जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को इन्वर्ट कर सकते हैं। उसका रेजिस्टेंस वेरी करके हम कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बीच में एक पोटेंशियोमीटर हम लगा देंगे, और पोटेंशियोमीटर लगा करके उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो इसके बीच में एक हमने पॉट लगा दिया, और पॉट लगा करके और इसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस चेंज करने से ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो बेसिकली यही फंक्शन होता है, अगर हम उसको मॉइस्चर में या किसी वाटर में अगर डालते हैं तो इसके बीच का रेजिस्टेंस चेंज होता है, और चेंज होता है उस तरह से वो रिले एक्टिवेट हो जाता है। अब इसको अगर हम किसी वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पे, ये है वाटर, और इसमें हम डालते हैं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा,
और जब रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो देखिए ये ग्लो करने लगा, बट ये हमारा जो सर्किट था उस सर्किट का ये अपोजिट काम कर रहा है। मतलब अगर मॉइस्चर में अगर हम रखते हैं, अगर इसको मॉइस्चर में रखते हैं, अगर यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है उस समय ये ऑफ होना चाहिए, और जब इसको बाहर निकालते हैं तो ऑन होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये जो रिले है, ये रिले एक्टिव लो है, ये उल्टा काम कर रहा है, इसलिए ही ऐसा दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब या तो ट्रांजिस्टर स्विच से इस सिग्नल को बदलें, या हम अभी आर्डिनो के फॉर्मवेयर से इसको चेंज करके और फिर आपको दिखाते हैं कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम आर्डिनो से इसका जो लॉजिक है उसको चेंज करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जो यहाँ से हम कंट्रोल सिग्नल डायरेक्ट मॉड्यूल से इधर दे रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और आर्डिनो के किसी पिन पे दे देंगे। लेट्स पिन नंबर D12, डिजिटल पिन 12 पे मैंने दे दिया, और यहाँ से हम इसको निकालेंगे और ये 13 पे हो गया। तो हम यहाँ से मॉड्यूल से डिजिटल पिन 12 पे ले रहे हैं, फिर उसको इन्वर्ट करके और हम इधर। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं कि इसको कोड कैसे लिखना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आर्डिनो कोड है। यहाँ पे सेटअप में पिन जो इसका डिजिटल पिन 12 है उसको इनपुट की तरह यूज किया है, और डिजिटल पिन जो 13 है उसको आउटपुट की तरह, और उसका आउटपुट चेक करने के लिए सीरियल प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लूप में हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है। इफ डिजिटल पिन 12 अगर ये हाई है, डिजिटल पिन हाई है, तो यहाँ पे जो डिजिटल पिन राइट है, ये 13 है, ये लो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिले है वो रिले एक्टिव लो है, तो यहाँ पे लो करेंगे, क्योंकि ये जब हाई वहाँ से पल्स आएगा, जब हाई होगा, मॉड्यूल का आउटपुट हाई होगा, तो रिले का जो इनपुट है वो लो होना चाहिए। तो इसको लो कर दिया। एल्स अगर ये नहीं है तो एल्स डिजिटल राइट पिन नंबर जो 13 है उसको हम हाई करेंगे। और ये सीरियल मॉनिटर के लिए हम देख सकते हैं कि क्या है। अब इसको हम बंद करते हैं और फिर देखते हैं कैसा काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे जैसे बंद होगा ना, तो ये इसका जो प्रोब है ये बाहर है, और जब ये बाहर है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जब इसको मॉइस्चर में रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये हमने अभी कोड अपलोड किया और ये ऑन हो गया, इसलिए कि ये बाहर है। यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है, इस जो सेंसर है इसके बीच का, इन दोनों प्रोब के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, और इस कंडीशन में ये सेंस करेगा कि जहाँ भी है वो ड्राई है, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। तो जब मॉइस्चर नहीं है तो आप ये रिले को ऑन कर देगा, और इससे जो कनेक्टेड मोटर पंप होगा वो ऑन हो जाएगा। अगर अभी इसको हम किसी मॉइस्चर में डालते हैं तो जैसे ये मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा, ये रिले को ऑफ कर देगा, और इससे कनेक्टेड मोटर पंप होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस वाटर में मैंने डाला और इस मॉइस्चर को ये डिटेक्ट किया और ये ऑफ हो गया। फिर जब इसको बाहर निकालेंगे ऑन हो गया, ऑफ हो गया। और इसको हम सीरियल मॉनिटर से भी आप देख सकते हैं आर्डिनो का जो कैसे इसका लॉजिक चेंज हो रहा है। ये है सीरियल मॉनिटर इसका। अभी ये 1 है, हाई है। जिस तरह अब जो हम लोगों ने सर्किट पहले जो डिस्कशन किया था, जो सर्किट बनाया था, अब ये वैसे ही काम कर रहा है। ये अभी बाहर है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो रेजिस्टेंस हाई होने से जो वीवी वोल्टेज था
वो VA वोल्टेज से ज़्यादा है, तो जब VA वोल्टेज से ज़्यादा होगा उस समय कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा और रिले को ऑन कर देगा। तो अभी ये वो जो कंडीशन था यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। आप जैसे ही इसको डालेंगे वाटर में तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो VB वोल्टेज VA वोल्टेज से कम हो जाएगा और कंपैरेटर का आउटपुट ऑफ हो जाएगा और रिले भी ऑफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे ही कम हुआ और वो रिले ऑफ हो, सीरियल मॉनिटर में उसका जो आउटपुट है वो 0 हो गया है, अभी 1 हो गया। तो ये है कंप्लीट सॉइल मॉइस्चर सेंसर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।